हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लुसेंट जी की सीरीज का ये मेरा आज का जो है 11वां वीडियो है। इससे पहले हम 10 वीडियो प्लेलिस्ट में बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ने इस वीडियो में। अगर इस वीडियो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। 1909 में, कब 1909 में का भारत शासन अधिनियम आया, जिसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। जो कब आया 1909 ईस्वी में। इसका नाम क्या है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसमें क्या क्या हुआ तो देखिए, पहली बार मुस्लिम लीग को क्या हुआ, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक राज्य प्रतिनिधित्व का संबंध इसमें दिया। इसलिए जो है पाकिस्तान का जनक इसी लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, मानते हैं सब। इसी नियम के द्वारा पृथक समुदाय का प्रतिनिधित्व उपलब्ध किया गया था। फिर क्या हुआ, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति किया गया। फिर उसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को भारतीय बार बजट का वाद विवाद करने, सामाजिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला था। किससे, मॉर्ले मिंटो द्वारा ही मिला था। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई, इसी से हुआ था। फिर चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए मॉर्ले, उसके बाद आया जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है, इसको कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, क्योंकि उस समय जो था ये जो था भारत का गवर्नर जनरल था और ये सचिव था। तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के सुधार अधिनियम जो 1919 ईस्वी में आया था। इसमें क्या क्या हुआ देखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया था। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 क्या था, निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना था, 145 था, जिसमें 104 जो है निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। फिर दोनों सदनों के अधिकार क्या था, समान था। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन का था। किसको था, केवल निचले सदन का था। फिर दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। द्वैध शासन प्रणाली का क्या किया, परिवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया। पहला आरक्षित तथा दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय था क्या क्या, वित्त, भूमि कर, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जाति, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, उसके बाद है कारखाना, बिजली, गैस, वेलर, श्रमिक कल्याण। उसके बाद देखिए छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवा केंद्र, ये सब का सब किस में था, तो आरक्षित विषय में था। उसके बाद चलते हैं आगे, हस्तांतरित। उसके बाद क्या है, हस्तांतरित। तो हस्तांतरित में क्या है, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वास्थ्य शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उसके बाद आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन, नियंत्रण, धार्मिक अग्रहदान, ये सब इसमें आता था। फिर आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्य परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के माध्यम से उत्तरदायी भारतीय मंत्री के द्वारा किया जाता था। फिर क्या है, द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के जो है एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक
सेवा आयोग का गठन प्रावधान किया। फिर चलते हैं आगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम कब आया? 1935, जो कि लॉर्ड इरविन का जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी के निष्कर्ष के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। इसमें क्या था? 451 धारा था, 15 क्या था? 451 धारा और 15 जो था परिशिष्ट थे। इस अधिनियम के मुख्य बातें क्या है? तो देखिए, अखिल भारतीय संघ, यह संघ कितना है? 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और देशी रियासतों से मिलकर बना था। किसी देशी रियासतों से मिलकर बना था, जो स्वेच्छा से संघ से में सम्मिलित हो प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए एक ऐच्छिक था। यह ऐच्छिक था, देशी रियासतों में सम्मिलित नहीं हुए और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी का अवसर नहीं आया। फिर उसके बाद देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता में क्या था? इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया एवं स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार बना दिया गया। फिर तीसरा है केंद्र और द्वैध शासन की स्थापना। तो कुछ संघीय विषयों, वैदिक संबंध, धार्मिक मामले ग्रंथ को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा। अन्य संघीय विषयों को की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल की सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था किया गया, जो मंत्रिमंडल स्थापित की गई के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। फिर चलते हैं अगला टॉपिक, चौथा है क्या करा? संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों एवं विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। फिर क्या था? न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति किसके पास थी? पैरवी जो है शक्ति पैरवी जो है काउंसिल जो है लंदन को प्राप्त था। फिर चौथा देखिए, ब्रिटिश सांसद की सर्वोच्चता था। इस अधिनियम में किसी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश सांसद के पास था। किसके पास था? ब्रिटिश सांसद के पास। प्रांतीय विधान मंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता था। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में विभिन्न सांप्रदायिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संप्रदाय निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार अंग भारतीय ईसाई, यूरोपीय और हरिजनों के लिए किया गया। फिर चलते हैं आगे। देखिए, क्या बोला? इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। किसका अभाव था? प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया। इसी अधिनियम के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 में। फिर लंदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालयों के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। फिर 1947 आया। अब 1947 की भारतीय शासन अधिनियम देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। क्या था? 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम था। इसमें अब क्या क्या है देखिए। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। कब किया? 4 जुलाई को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है लंदन में प्रस्तावित किया, जो 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। 4 जुलाई को पेश किया था, प्रस्तावित किया था और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में कितना था? 20 धाराएं थी। इस अधिनियम की प्रमुख बातें क्या था? तो 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी तथा उत्तरादायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी।
भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल हो गए, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से किया जाएगा। फिर क्या था, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। फिर भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए। उसके बाद 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन चलाया जाएगा, शासन होगा। फिर देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरि होगा। देशी रियासतों पर किसका होता है, ब्रिटेन की सर्वोपरिता था का अंत कर दिया गया। उसको भारत एवं पाकिस्तान किसी अधिराज्य में शामिल होने और उसे भावी संबंधों का निश्चय करने का स्वतंत्रता प्रदान कर दिया, जो आप जिसमें चाहे मिल जाइए। फिर देखिए क्या था, अब आ गया भारतीय संविधान सभा। तो पहला देखिए, कैबिनेट मिशन की संतुलिया के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1946 में हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था, 300। शुरू में जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब 300 कितना है, 89 निश्चित किया गया, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से था। किससे था, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और 93 देशी रियासतों से प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 300 कुल कितना, 389 सदस्यों से प्रांतों के आधार पर कहाँ, प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को कितना मिला, 208 सीट। एक सेकेंड, कांग्रेस को कितना मिला, देखिए कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य को 15 दलों द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। फिर क्या था, पहला बैठक जो हुआ संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक दिल्ली में, कहाँ, तो दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। कहाँ, दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। सभा के जो पुराने जो था रीति रिवाज के अनुसार सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे जो अधिक उम्र के व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहले का ये मानता था जो सबसे बड़े बुजुर्ग है वही सभा के अध्यक्ष बनेंगे, तो उसके अनुसार सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उस समय कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि बिहार के थे। उनको पहला अस्थायी नहीं, कैसा, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम ने क्या किया, इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग कर दिया। फिर उसके बाद देखिए, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद से कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। फिर प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। लगभग जो है 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। कितना, लगभग 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया, जैसे मुस्लिम, सिख और साधारण। फिर देखिए आगे क्या हुआ, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितना जीता था, 296। प्रतिनिधित्व का विभाजन संप्रदाय आधार पर किया गया, जिसमें से 213 सामान्य और 79 जो है मुसलमान और 4 सिख थे। फिर देखिए उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों में क्या था, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना था, तो ये 33 था। फिर संविधान सभा में
संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था? 12 था। ये पूछा जाता है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था? 12 था। फिर आया 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर। कब आया? 11 दिसंबर 1946। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बिहार गांधी जी कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई क्या चुना गया? अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई था और ये राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बन गए। संविधान सभा की कार्यवाही जो हुआ इस दिन बन गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारंभ हुआ था। फिर क्या हुआ? 13 दिसंबर कब? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा बैठक हुआ। पहला बता दिए 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा 13 दिसंबर को बैठक हुआ। पहला में क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 को दिसंबर को हुआ जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और कार्यवाही स्टार्ट करने के लिए 13 दिसंबर को बैठक हुआ जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को चुना गया। जो आज देख रहे हैं प्रस्ताव ना, यही उद्देश्य प्रस्ताव था। लेकिन क्या था इसमें? थोड़ा सा 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको में थोड़ा सा फेरबदल किया करके 3 शब्दों को जोड़ा गया है। फिर देखिए उसके बाद चौथा बैठक जो हुआ कब हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित कर दिया, जो हमको अब संविधान बनाने के लिए कैसा हमको संविधान किस आधार पर बनाना है, कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए सबको दे दिया 13 दिसंबर। क्या करना? सब अपने अपने कार्य में जुट गए। सब अलग अलग संविधान स्रोत को पढ़ने लगे, अलग अलग देशों को संविधान को पढ़ने लगे, कानून के बारे में सोचने लगे। फिर चौथा बैठक जो हुआ 22 जनवरी 1947 को बुलाया गया। कब बुलाया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की क्या हो गया? स्वीकृति मिल गया। जो 13 दिसंबर को प्रस्ताव आया था उसको स्वीकृति मिला 22 जनवरी 1947 को। बाद संविधान सभा से संविधान निर्माण हेतु अनेक समिति नियुक्त किया गया। इसमें पहला क्या था? वार्ता समिति, जो क्या करेगा? वार्तालाप करेगा, डिस्कशन करेगा। फिर है संघ समिति, फिर है उसके बाद प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। और ये प्रारूप समिति क्या करता था? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। फिर क्या था? बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान। एक सेकंड कॉल। फिर देखिए क्या था? जो बी.एन. राव को, किन है? तो बी.एन. राव को, ये जो है बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा को बी.एन. राव उसको प्रारूप तैयार कर दिया और इन्हें जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। किसको? बी.एन. राव को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। यही बी.एन. राव दूसरा है। फिर उसके बाद देखिए कब बुलाया गया? तो इस जो है जितना भी विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब यह गठन किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन जो हुआ 29 अगस्त 1947 को हुआ, जो कि 5वां बैठक था। को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर, बताए थे भीमराव अंबेडकर को इसको अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना था? 7 था। पहला एक थे भीमराव अंबेडकर जो इसका अध्यक्ष थे, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंकर, तीसरा थे अलदादी कृष्ण स्वामी अयंकर, चौथा थे कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला और 5वां है एन माधव राव जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। फिर उसके बाद है पी.डी. खेतानी जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद कौन आ गए? इसकी मृत्यु के बाद टी.सी. कृष्णमाचारी आए थे। 2 आदमी जो है बदल गए थे लास्ट में, इसकी जगह पर ये आ गए और इनके मृत्यु हो जाने के बाद ये आए थे। 7 सदस्य था। संविधान सभा में संविधान का निर्माण, देखिए संविधान सभा में संविधान
का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ। भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था, जो बंगाल क्षेत्र में पड़ता था उस समय, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। तो उस क्षेत्र से कौन चुन कर आए थे? अम्बेडकर आए थे, भीमराव अम्बेडकर। लेकिन क्या हुआ? 3 जुलाई 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर, देश का क्या हो गया? 3 जुलाई को बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान का सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना हो गया था? 324 नियत ही रह गए, जिसमें 335 स्थानों 305 देखिए इतना था, जिसमें 235 स्थान प्रांतीयों के लिए और 89 जो था स्थान देशी राज्यों के लिए थे। फिर देखिए विभाजन के बाद जो है, देश विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन हुआ और 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? 299 ही बचा, बाकी जितना था वो पाकिस्तान चले गए। कितना सदस्य कुल बना? 299 बना, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या था 229, देशी रियासतों की संख्या था 70। अब प्रारूप समिति से संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को, कब? 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अपनी रिपोर्ट पेश किया, जो क्या करना पेश कर दिया रिपोर्ट। फिर उसके बाद संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, प्रथम जो वाद विवाद, वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। उसके बाद देखिए संविधान सभा का दूसरा वाचन, फिर से निष्कर्ष उस पर निकालने के लिए 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ किया और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इतना दिन उस पर डिस्कस होते रहा। फिर क्या था? संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन, 3 बार वाचन हो गया। तीसरा वाचन कब? 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। और उसके बाद क्या हो गया देखिए, तक चला और संविधान द्वारा संविधान को पारित कर दिया, जो अब मेरा संविधान कंप्लीट हो गया। इस समय संविधान सभा में कितना थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। लास्ट बैठक जो हुआ था 26 नवंबर का, उसमें कितना? 284 सदस्य उपस्थित थे और सब ने उस पर साइन किए थे। देखिए यहाँ कुछ जो है प्रारूप समिति जो बना था संविधान सभा की, एक सेकंड कुछ फिर उसके बाद देखिए संविधान सभा की प्रमुख समिति कौन कौन था? तो संचालक समिति, जिसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई, एक सेकंड। फिर देखिए प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति बताए हैं भीमराव अम्बेडकर। और संघ शक्ति समिति, ये 5 समिति है, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर उसके बाद देखिए संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ। कितना दिन बहस हुआ? लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। लेकिन पूरा जो वाद विवाद बहस हुआ था, बैठक हुआ, टोटल मिलाकर कितना? 114 दिन बहस हुआ। संविधान सभा के निर्माण कार्य में कुल जो है मिलाकर खर्च हुआ कितना हुआ? 63,96,729 रुपया का खर्च हुआ। कितना हुआ? 63,96,729 रुपया का खर्च हुआ। फिर जो है फाइनल जो हुआ, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल कितना? 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में भाग 22 है, अनुच्छेद कितना है? 395 है। और ये अनुसूची जो है 12 कर दिया। कितना? अनुसूची 12 हो गया है। स्रोत देख लीजिए तो वर्ग 7 को हमारी शासन व्यवस्था बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड से लिया गया है। उसके बाद देखिए संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15
कितना 15 अनुच्छेद कितना 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 72, 380, 388, 391, 92 तथा 93 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवृत्त कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए इतना जो है कितना यहाँ जो दिख रहा है इतना को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था 49 में ही, बाकी जो इतना बच गया उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसलिए कहा जाता है हमको अंगीकृत कब हुआ था, अंगीकृत अधिनियम 26 नवंबर 1949 को हुआ और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। फिर देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ कब हुआ था, अंतिम बैठक लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर थे। देखिए 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना किया था। फिर कुछ यहाँ पर देख लीजिए अध्यक्ष मंत्री बनाए गए थे। एक सेकंड देखिए कैबिनेट मिशन जो है 1945 के प्रस्ताव के गठित अंतरिम सरकार के मंत्री कौन कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष चुना गया, विदेशी मामला भी इन्हीं को दिए गए और राष्ट्रमंडल का भी। फिर वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया, बलदेव सहाय को रक्षा मंत्रालय मिला, जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। फिर CH भाभा को क्या दिया गया, कार्य खान बंदरगाह एवं बंदरगाह दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया, ये पूछा जाता है। अरुणा आसफा अली को रेल मंत्री दिया गया, जगजीवन राम को श्रम मंत्री दिया गया। फिर कुछ मुस्लिम में भी थे मंत्रिमंडल में शामिल हुए, जैसे लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, RI क्या लिखा है चुंदरीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, अब्दुल रब नस्ल को संचार मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ विधि को विधि मंत्रालय, फिर गजावत अली को स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अगला वीडियो हम फिर इस पर बनाकर लाएंगे इससे आगे। चलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को रोकते हैं, धन्यवाद।